विज्ञान और अध्यात्म, दो पहलू एक ही सत्य के। आज का विज्ञान, प्राचीन ज्ञान, क्या ये दोनों एक ही सत्य को खोज रहे हैं? एक ओर है क्वांटम भौतिकी, जो ब्रह्मांड के सूक्ष्म रहस्यों को उजागर कर रही है। दूसरी ओर है वेद उपनिषद, जिनमें हजारों साल पहले ऋषियों ने ब्रह्मांड और जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। क्वांटम भौतिकी बताती है कि वास्तविकता अनिश्चित है, बदलती रहती है। वेद भी कहते हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक रूपों में कहते हैं। क्या यह महज संयोग है? क्या ऋषियों ने ध्यान और तपस्या से उस सत्य को पहचाना था, जिसे आज विज्ञान अपनी प्रयोगशालाओं में खोज रहा है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या विज्ञान और अध्यात्म दो अलग अलग रास्ते हैं, या फिर एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते? ब्रह्मांड एक से अनेक, अनेक से एक। वेदों में ब्रह्मांड को हिरण्यगर्भ कहा गया है, एक स्वर्णिम अंडा जिसमें समस्त सृष्टि समाहित है। क्वांटम भौतिकी भी बताती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई, जिसे बिग बैंग कहते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, यह ऋचा कहती है कि सत्य एक है, लेकिन उसे समझने के तरीके अनेक हो सकते हैं। क्या यह क्वांटम भौतिकी के ऑब्जर्वर इफेक्ट से मिलता जुलता है? यह सिद्धांत कहता है कि प्रेक्षक के अवलोकन मात्र से वास्तविकता प्रभावित होती है। ऊर्जा के विभिन्न रूप और कंपन की आवृत्ति से ही यह पूरा ब्रह्मांड बना है। यह बात आज विज्ञान भी मानता है। क्या यह महज एक संयोग है, या फिर ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या से उस सत्य को जान लिया था, जिसे आज विज्ञान अपनी जटिल मशीनों से समझने का प्रयास कर रहा है? अणु परमाणु, क्या ऋषियों ने देखा सूक्ष्म से सूक्ष्म? वैशेषिक दर्शन, भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग, कहता है कि यह संसार 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि सारा पदार्थ परमाणुओं से बना है? परमाणु भी अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या प्राचीन ऋषियों ने ध्यान और योग की शक्ति से इस सूक्ष्म जगत के दर्शन किए थे? क्या उन्होंने उस सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को पहचाना था, जिसे आज विज्ञान क्वाक कहता है? यह सवाल हमें विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दूरी को कम करता प्रतीत होता है। क्या यह महज एक संयोग है, या फिर ऋषियों का ज्ञान विज्ञान से भी आगे था? हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन और एक रात मनुष्य के हिसाब से अरबों वर्ष लंबा होता है। यह कालचक्र अनंत काल तक चलता रहता है। क्या यह आधुनिक विज्ञान के टाइम डायलेशन के सिद्धांत से मेल खाता है? यह सिद्धांत कहता है कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि गति और गुरुत्वाकर्षण के कारण बदलता रहता है। मल्टीवर्स, एक ऐसी संकल्पना जो कहती है कि यह ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। क्या यह संकल्पना हिंदू धर्म में वर्णित 14 लोकों से मिलती जुलती है? विज्ञान और शास्त्र दोनों ही हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या समय का चक्र वाकई अनंत है? क्या यह ब्रह्मांड अकेला है? क्वांटम भौतिकी का एक महत्वपूर्ण पहलू है ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी प्रेक्षक का अवलोकन वास्तविकता को प्रभावित करता है। क्या यह अद्वैत वेदांत के इस कथन से मेल खाता है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या? क्या हमारा देखना ही वास्तविकता का निर्माण करता है? क्या चेतना ही वह सूत्र है जो इस पूरे ब्रह्मांड को जोड़े रखता है? यह सवाल न सिर्फ वैज्ञानिकों को, बल्कि दार्शनिकों को भी सदियों से उलझाता रहा है। क्वांटम भौतिकी बताती है कि कण एक साथ 2 जगह मौजूद हो सकते हैं, जब तक कि उन्हें देखा न जाए। क्या यह माया जैसा नहीं है जिसे वेदांत में वर्णित किया गया है? क्या वास्तविकता वाकई एक भ्रम है? क्या यह सब महज संयोग है, या फिर हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और योग की शक्ति से उस सत्य को जान लिया था, जिसे आज विज्ञान अपनी प्रयोगशालाओं में खोज रहा है? क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत और वेदों में वर्णित ब्रह्मांड की उत्पत्ति, समय, चेतना, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या विज्ञान और अध्यात्म वाकई 2 अलग अलग रास्ते हैं, या फिर ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? शायद विज्ञान और अध्यात्म एक ही सत्य को खोज रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। विज्ञान तर्क, प्रयोग और प्रमाणों पर आधारित है, जबकि अध्यात्म अनुभव, आस्था और आंतरिक खोज पर। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं।
लेकिन यह जान लेना जरूरी है कि दोनों ही रास्ते हमें उस एक ही मंजिल तक ले जा सकते हैं, सत्य की प्राप्ति तक।